दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के सभी नेताओं को निपटाने में लगे हैं और अगले साल वो खुद 75 साल के हो जाएंगे, फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस बार चुनाव में दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए नहीं अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि अगले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट है। जिस नियम कायदे कानून के तहत बीजेपी के तमाम नेताओं को जो 75 साल से ऊपर हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया या फिर राजनीति से दूर कर दिया गया, उसी नियम कायदे कानून के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रिटायर हो जाएंगे अगर वो इस नियम कायदे कानून को अपने ऊपर लागू करते हैं तो। ऐसे में अमित शाह को अगली बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, या यूं कहें कि अगर बीजेपी को इस बार बहुमत मिल गया तो अगले 1 साल के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना। हालांकि अमित शाह ने मना करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो सही नहीं कह रही है और आम आदमी पार्टी के दावे गलत हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हटाए जाने को लेकर बात कही, लेकिन उसका खंडन अमित शाह की तरफ से नहीं किया गया। अब आम आदमी पार्टी ने अपने इस दावे को पुख्ता कर दिया। अमित शाह ने मना किया, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने दावे पर डटी रही और इसी दावे को पुख्ता करने के लिए एक के बाद एक कई ट्वीट आम आदमी पार्टी ने साझा किए और कुछ सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट भी डाले जो बीजेपी के अकाउंट से ही ट्वीट किए गए थे, जिसमें अमित शाह को प्रधानमंत्री के तौर पर मान लिया है बीजेपी ने। इस बात के सबूत दिए आम आदमी पार्टी ने। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की रैली के दौरान बीजेपी ने ट्वीट किया, लेकिन इस ट्वीट में नरेंद्र मोदी को पीएम लिखने की जगह अमित शाह को पीएम लिख दिया गया। बस इसका स्क्रीनशॉट लेकर पहले तो आम आदमी पार्टी के मेन अकाउंट से ट्वीट किया गया और ट्वीट में लिखा गया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए अमित शाह ने चल दिया अपना दांव। 7वें चरण का चुनाव मतदान अभी शुरू भी नहीं हुआ और बीजेपी ने अमित शाह को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। इस बात की भविष्यवाणी केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही कर दी थी और अमित शाह ने अब मोदी के ध्यान पर जाते ही बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से खुद को प्रधानमंत्री घोषित करवा दिया। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अमित जी अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं, 4 जून को आपके साथ साथ पूरी बीजेपी सत्ता से तड़ीपार होने वाली है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के यूपी इकाई ने भी इसे लेकर ट्वीट किया और लिखा, अरे अमित शाह जी इतनी भी क्या जल्दी थी, मोदी जी को 75 साल का तो होने देते, अभी अंतिम चरण का चुनाव शुरू भी नहीं हुआ और बीजेपी ने अमित शाह को अपना पीएम घोषित कर दिया। केजरीवाल जी कुछ भी हवा में नहीं बोलते, अमित शाह रुको जरा, जनता 4 जून को पूरी बीजेपी को तड़ीपार करने जा रही है। तो आम आदमी पार्टी के 2 ये ट्वीट बीजेपी के ट्वीट के स्क्रीनशॉट के साथ शेयर किए गए, जिससे ये अपने दावे को पुख्ता कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था कि अमित शाह को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं, इसलिए वो वोट मांग रहे हैं, उसको पुख्ता किया गया। हालांकि बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर इस तरह का ट्वीट नहीं मिला। हालांकि इसी तरह के केशव प्रसाद मौर्य की रैली के फोटोज वाला एक ट्वीट जरूर था, जिस पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर लिखा गया था। अब यह स्पष्ट नहीं है कि जब आम आदमी पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, इसको ट्वीट किया, तब जाकर उस पुराने ट्वीट को डिलीट करके नया ट्वीट किया गया, या फिर वो ट्वीट पहले से मौजूद था। इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है और ना ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस ट्वीट पर कोई आपत्ति जताई है, जिसमें अमित शाह को प्रधानमंत्री के तौर पर ट्वीट किया गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन सा ट्वीट सही है, कौन सा गलत है, लेकिन राजनीति में परसेप्शन का खेल है और परसेप्शन बनाने में आम आदमी पार्टी बीजेपी से बहुत आगे निकलती हुई दिख रही है।